टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन का क्लास 5 शुरू किया जा रहा है जी, ठीक है ना। आप लोग जितने भी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश विषय से, वो लोग देख सकते हैं इसके पहले की भी वीडियोज जो आप लोगों को पढ़ाए गए हैं जी, ठीक है। और आप लोग यहाँ दो काम कर सकते हैं जी, एक तो आप अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं, दूसरी चीज़ आप अपने ज्ञान में भी इजाफा कर सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपने ज्ञान को इन्हांस कर सकते हैं, उसको ज़्यादा रीच कर सकते हैं जी, ठीक। देखते रहिए, बताइए, फटाफट पढ़िए आप लोग प्रश्नों को। समवन हु इज फॉन्ड ऑफ कंपनी ऑफ पीपल इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो लोगों की संगति का, लोगों के साथ का शौकीन होता है, उसे क्या कहते हैं जी। कई चीज कहते हैं, फटाफट बताइए, लिखिए आप लोग भी। एक्सट्रोवर्ट, और इसी चीज को हम लोग जी कहते हैं F1। ओके, और इसी चीज को एक देखिए जी, ये मैं लिख रहा हूं लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी। देखिए जी, है ना। ओके, और इसी चीज को आप लोग कहते हैं, ओके देखिए, ऐसे सब जान लो, सामान्य भाषा में आप कह लो तो आप इन्हें जी फ्रेंडली भी कहते हो, और इसी चीज को जी हम लोग कहते हैं आउट गोइंग पर्सन। याद रखिएगा जी, ज्ञान को बढ़ाते रहिए, अपनी जानकारी, अपने ज्ञान को लगातार, ठीक। आउट गोइंग पर्सन कहते हैं, फ्रेंडली कहते हैं, एफेबल कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, जीनियल कहते हैं। इस इडियम्स को भी ध्यान दीजिएगा जी। लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, वह व्यक्ति जो लोगों का मनोरंजन खूब करता है, लोगों से मिलता जुलता है, यानी सोशल इंजीनियरिंग में ज़्यादा विश्वास रखता है जी, ठीक है ना। ओके, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, आप लोग नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। देखिए, हु वाज माइकल बीओपी टू वर्ड्सवर्थ, ये जो क्लियर कर दें जी, आप लोग लिख ही लिए होंगे फटाफट। चलिए बताइए, हु वाज माइकल बीओपी टू वर्ड्सवर्थ, ये कौन थे जी। ये कौन बंदे हैं जिनका नाम वर्ड्सवर्थ से जोड़ के लिया जाता है। ऐसे नहीं पढ़ाया जा रहा है जी, ये सब आए हुए पूछे हुए प्रश्न हैं। तो कौन थे ये जी, ये थे पॉलिटिकल टीचर थे, राजनैतिक गुरु थे, किसके, वर्ड्सवर्थ के जी, राइट। ध्यान दे रहे होंगे आप लोग। चलिए थर्ड क्वेश्चन आप बताइए फटाफट। वर्ड्सवर्थ स्टडीड एट, देखिए वेरी कॉमन क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि पूछे जाते हैं जी, और कई बार पूछे गए हैं। कभी कभी बहुत से विद्यार्थी, बहुत से कैंडिडेट, बहुत से प्रतियोगी साथी इस बात की शिकायत करते हैं कि नहीं, मेरे आते हुए प्रश्न गलत हो गए और मैं कंपटीशन से बाहर हो गया, यानी जीती हुई बाजी भी वो क्या कर जाते हैं, हार जाते हैं। तो उसका सलूशन क्या है, बार बार मैं पिछली वीडियो में भी बताया हूं कि आप लोग इन पे ध्यान दो जी। यानी कि आप लोग दो काम करिए जी, कंटिन्यू लर्निंग, यानी नई नई चीजों को लगातार सीखते रहो, लेकिन एक ही काम ना करो कि हम कंटिन्यू लर्निंग कर रहे हैं, प्लस ओके कंटिन्यू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस भी करते रहिए जी, कंटिन्यू प्रैक्टिस। और यही चीजें आपको जी, ओके, दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी विल लीड यू टू सक्सेस। ओके, जब आप दोनों बात पे फोकस करते हो, व्हेन यू फोकस ऑन कंटिन्यू लर्निंग अलोंग विद दैट कंटिन्यू प्रैक्टिस, डेफिनेटली नो डाउट दैट विल लीड यू टू सक्सेस। ओके, वो आपको सफलता तक ले जाएगा, है ना। यानी कि कुल मिला के हम कह लें कि प्रैक्टिस ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जी, है ना। अगर आपने पढ़ा है और प्रैक्टिस नहीं किया तो आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा जी, है ना। तो प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को, है ना। मैं इस पे काफी बात करूंगा आप लोगों से, लेकिन अभी मैं उचित नहीं समझता। आगे जी ध्यान देते हैं, तो तीसरे सवाल पे आइए। वर्ड्सवर्थ स्टडीड एट, ओके, वर्ड्सवर्थ स्टडीड एट, वर्ड्सवर्थ ने पढ़ाई किया, कहाँ किया जी, एसटी जॉन, इनके विद्यालय का नाम है जी, इनके कॉलेज का नाम है,
ठीक, और किस यूनिवर्सिटी में था जी? देखिए ये लिखा है जी कैम्ब्रिज। ओके, एसटी जॉन। ओके, चलिए आगे 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। सॉरी, चौथा क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन पे आप लोग फोकस कीजिए जी। पोएट्री इज इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन, ये पोएट्री का डेफिनेशन है जी। मैं एक वीडियो बहुत जल्द ही आप लोगों को दूंगा जिसमें पोएट्री की सारी डेफिनेशन आप लोगों को मिलेगी जी। पोएट्री इज इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन बाई, यहाँ पे क्या लिख देना है जी? मैं चाहता जी तो ये सब आपको एमसीक्यूज टाइप में भी दे सकता था, लेकिन एमसीक्यूज पे ही हमेशा प्रैक्टिस मत करिए। नो डाउट आप एमसीक्यूज हल करते रहिए, लेकिन आप ऐसे भी प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए। अगर प्रश्न पढ़ते ही उत्तर आपके दिमाग में फटाफट आ रहे हैं तभी समझिए कि हमारी तैयारी परफेक्ट है। नहीं तो जब प्रेशर होता है ना एग्जाम का, आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो डेफिनेटली आते हुए सवाल भी गलत होने शुरू हो जाते हैं और वही असफलता की वजह बन जाते हैं जी। ठीक है ना? तो वन लाइनर बताइए, पोएट्री इज इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन बाय, तुरंत आप बता रहे हैं वर्ड्सवर्थ, राइट। आगे जी ध्यान दीजिएगा, इसको बताइए, लिसिमैकस अपीयर्स इन व्हाट वर्क ऑफ शेक्सपियर। लिसिमैकस जो है वो शेक्सपियर के किस वर्क में आता है जी? तो शेक्सपियर का एक प्ले है, मैंने जी देखे बता रहा हूँ, मैंने हैमलेट आपको पढ़ाया है, एज यू लाइक इट पढ़ाया है, मैं शेक्सपियर का पेरिक्लीस भी आप लोगों को यूट्यूब पर भेजूंगा, आप लोग उसको पढ़िएगा, समझिएगा। उसमें हिंदी में उसका डिस्क्रिप्शन होगा, हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन होगा, अंग्रेजी में होगा, प्लस उसमें क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को कराए जाएंगे। ठीक है, तो मैं भेजूंगा आप लोग, लेकिन ये बात जान के रखिए कि लिसिमैकस अपीयर्स इन व्हाट वर्क ऑफ शेक्सपियर, तो किसमें आता है जी? पेरिक्लीस। पेरिक्लीस एक शेक्सपियर का वर्क है जी, पढ़िएगा, अच्छा है ये। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, 6ठे नंबर पे आइए जी, हु इज गवर्नर ऑफ, फटाफट, हु इज गवर्नर ऑफ मिटिलिन इन पेरिक्लीस ऑफ प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो यही जी होता है, यही जो लिसिमैकस का नाम है, यही जी गवर्नर भी होता है मिटिलिन का। ठीक है, पढ़ते रहिएगा। फिर कह रहा है 7वें नंबर में, हु इज क्लेओन एंड डायवंजा इन पेरिक्लीस। ये कौन होते हैं जी? ये राजा हैं, और ये कौन है जी? ये रानी है। ओके, क्वीन, और कहाँ के हैं? ऑफ टैरसस। याद रखिएगा जी ये सब बातें। ओके, क्लेन एंड एंजा पढ़ाएंगे पूरा, आपको पेरिक्लीस पूरा रट जाएगा जी। ओके, थोड़ा सा पेशेंस के साथ, फटाफट पूछे गए हैं ये सब सारे प्रश्न जी। आगे देखिए, वहीं से इसको सवाल लिए गए हैं, पेरिक्लीस से ही आपके सवाल उठाए गए हैं। ये कहता है, इफ समवन ट्राइज टू सॉल्व द रिडल, पहेली होती है एक, ओके, पहेली होती है, बट फेल्स, व्हाट पनिशमेंट वाज डिसाइडेड टू गिव द पर्सन इन प्ले पेरिक्लीस। पेरिक्लीस नाटक में एक्चुअली एक पहेली दिया जाता है। अब मैं कहानी ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पेरिक्लीस में राजा होता है ना, जिसका इंसेस्टुअस रिलेशन होता है अपनी ही बेटी के साथ। ठीक है, अब इंसेस्टुअस रिलेशन भी मैं बता रखा हूं, तो वो एक पहेली देता है जिसका मतलब लोगों से कहता है कि कौन उस पहेली को हल करेगा, मतलब उसकी कहानी का मर्म क्या है, इसेंस क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, ये जो बता लेगा, है ना, और जो बताने की बता लेगा उसको पुरस्कार देगा, है ना, और पुरस्कार में क्या देगा, अब ये सब बातें मैं ज्यादा नहीं करूंगा। और जो व्यक्ति पहेली को हल करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नहीं कर पाएगा, वो फेल हो जाएगा, तो कौन सा पनिशमेंट देने की बात हुई थी जी? तो वो पनिशमेंट देने की बात हुई थी जी, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट आप समझ रहे होंगे जी, कैपिटल पनिशमेंट बोलें तो इसी को डेथ सॉन्ग। ओके, डेथ सॉन्ग नहीं जी, डेथ पनिशमेंट। ओके, सॉरी, डेथ पनिशमेंट। ओके, मृत्यु दंड देने का, है ना। तो आगे की कहानी में बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, बस इतना आप जाने रहिए। आपने पढ़ा होगा पेरिक्लीस, ना पढ़े हो तो पढ़ लीजिए जी।
सब कुछ पढ़ना है। तैयारी को आप कन्फाइंड रेंज तक मत रखिए जी, है ना। कभी कभी लोग अपनी तैयारी को करते हैं और सोचते हैं कि जब पेपर ट्रेडिशनल बनेगा, जब पेपर कन्वेंशनल होगा, तभी वो बाजी मारेंगे। और मान लो अगर किसी भी तरीके से अगर पेपर थोड़ा सा भी ट्रेडिशनल नहीं होता, कन्वेंशनल नहीं होता, तो जो लिमिटेड रेंज के ज्ञान रखने वाले कैंडिडेट होते हैं, है ना, प्रतियोगी साथी होते हैं, फिर उनके लिए समस्या बहुत बड़ी हो जाती है जी, राइट। तो थोड़ा सा आप लोग अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाइए। फटाफट बताइए, ये बताइए व्हाट इज द सोर्स ऑफ पेरिक्लिस। मैं पेरिक्लिस पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा जी, ओके। तो ये क्या है जी, कन्फेशन अमेंटिस। ओके। अब बताइए 10 नंबर क्वेश्चन में आइए, 10 नंबर क्वेश्चन पे। डॉक्टर कीज अपीयर्स, ये डॉक्टर कीज कहाँ आते हैं जी? अपीयर्स इन व्हाट वर्क ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के किस वर्क में आते हैं जी? ओके, शेक्सपियर के किस वर्क में आते हैं? तो ये देखिए जी, ये लिखा हुआ है, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ कहाँ आते हैं। द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, ओके। और फिर एक अगला सवाल है 11 नंबर में, हु इज फूलिश इन प्ले। इस प्ले में मेरी वाइफ ऑफ विंडसर में एक करेक्टर का नाम बताइए जो फूलिश होता है, मूर्ख होता है। उसका नाम जी होता है स्लेंडर, ओके। देखिए जी, ये सब आपको पता होना चाहिए। पहला सवाल तो यही बन सकता है, मेरी वाइफ ऑफ विंडसर किसका वर्क है जी? तो ये तो यही हो गया, शेक्सपियर का। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, भले ही इन सवालों को हम सतही क्वेश्चन कह सकते हैं कि एकदम सरफेस से उठा लिए जाते हैं, लेकिन हमारे कोई भी सवाल, चाहे वो गहराई से पूछे गए हो, चाहे ऊपरी सतह से पूछे गए हो, हमारे प्रश्न जी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और जब प्रश्न पत्र को सेट किया जाता है तो उसमें दोनों को स्थान दिया जाता है। जो सतही क्वेश्चन होते हैं, थोड़े डीप होते हैं, सबको दिया जाता है स्थान जी, ओके। तो कौन है? स्लेंडर। और यहाँ पे डॉक्टर कीज कहाँ आते हैं जी? द मेरी वाइफ ऑफ विंडसर में। कौन होते हैं डॉक्टर कीज? मैं ये भी आपको नरेट कर चुका हूँ जी, पढ़ा चुका हूँ। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि एप्लीकेशन पे पढ़ाया है कि यूट्यूब पर, लेकिन पढ़ाया गया है आपको। आगे चलते हैं जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, इसको तो आप लोगों को बता लेना चाहिए, सबको बता लेना चाहिए। नरेट नेम ऑफ द मिथोलॉजिकल कैरेक्टर। उस पौराणिक पात्र का नाम बताइए, हु अपीयर्ड ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज इन प्ले, जो शादी के अवसर पर आता है, प्रकट होता है एज यू लाइक इट में। बताइए, जब ड्यूक फ्रेडरिक की, सॉरी जी, जब ऑरलैंडो की शादी है ना, वो रोजालिंड से होती है ना, और बहुत से पात्र हैं उनमें, इसको मैंने नरेट किया, ज़्यादा नहीं बताते। तो एज यू लाइक इट में जब सबकी शादी होती है ऑरलैंडो की, है ना, ऑरलैंडो की रोजालिंड से, सीलिया की जो होता है वो ऑलियर से होती है। तो उस शादी के मौके पे जो एट द एंड ऑफ द प्ले कौन आता है? बताइए, ये आती है कौन जी? हाइमेन। ये होती क्या है जी? ग्रीक, तो लिखा है ग्रीक गॉड ऑफ मैरिज। यही पूछा जा सकता है आपसे। जितने भी देवी देवता हैं जी, ग्रीक के, लैटिन के, वो सब टीजीटी पीजीटी का अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो लव के हो, चाहे ब्यूटी के हो, है ना, चाहे वो क्लाउड के हो, चाहे वो अर्थ के हो, चाहे वो एनिमल के हो, जितने देवी देवता हैं, है ना, ग्रीक और लैटिन के और इंग्लिश के, वो आपको जी याद होना चाहिए, क्योंकि वहां से सवाल अक्सर पूछे गए हैं। और मैं उनकी लिस्ट आप लोगों को जल्दी ही दूंगा, यूट्यूब पर मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ा भी चुका हूं, है ना। अभी मैंने एक बोला था गॉड और गॉडेस ऑफ एनिमल, आप लोग कमेंट में बताइएगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो बताएंगे। तो हाइमेन आते हैं, ये बताया गया है, एज यू लाइक इट मैंने पढ़ाया है, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा जी, राइट। एज यू लाइक इट को बहुत अच्छे से नरेट किया गया है आप लोगों को। जिन विद्यार्थियों ने ना पढ़ा हो, यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें और पढ़ लें आराम से। चलिए आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। आप लोग भी लिखते रहिए जी फटाफट मेरे साथ। कहते हैं फाइनली हु बिकेम अ मॉन्क इन प्ले एज यू लाइक इट। बताइए, एज यू लाइक इट में
नाटक के अंत में कौन साधु बन जाता है, कौन भिक्षु बन जाता है, कौन सन्यासी बन जाता है, कौन मॉन्क बन जाता है जी? ओके, बताइए कौन मॉन्क बन जाता है जी? तो बन कौन जाता है? ड्यूक फ्रेडरिक। ड्यूक फ्रेडरिक कौन है जी? देखो फटाफट आप अपने दिमाग पे जोर देते रहो। ये पिता है जी। किसका पिता है ड्यूक फ्रेडरिक? ये सीलिया का पिता है। सीलिया अपना नाम क्या रख लेती है जी? एलिना रख लेती है। ठीक है, ओके। और ड्यूक फ्रेडरिक ही जो है वो सन्यासी हो जाता है। ड्यूक फ्रेडरिक का भाई का नाम बताओ जी, जिसका इसने हरण कर लिया था, जिसका इसने यूजअप कर लिया था किंगडम को। तो कौन होते हैं जी? इनको कहा गया है ड्यूक सीनियर। ड्यूक सीनियर की बेटी कौन होती है जी? फटाफट बताइए। रोजालिंड। रोजालिंड किससे प्रेम करती है जी? जल्दी जल्दी बताते रहिए आप लोग। रोजालिंड किससे प्रेम करती हैं? ऑरलैंडो। किस जंगल में जाते हैं जी ये सब? ओके, जंगल का नाम बताइए फटाफट। ओके, तो इस तरह से होता है, आप लोग जान लो। ऑरलैंडो, रोजालिंड। रोजालिंड का नाम जी क्या होता है? रोजालिंड कौन सा नाम रख लेती है अपनी? गैनीमीड। गैनीमीड और सीलिया एलिना जो भी रहती हैं जंगल में, क्या काम करती हैं जी? सेफर्ड का काम कर, सेफर्ड बेचने का है ना, वो सारी सेफर्ड का, एक अपने आप को सेफर्ड के रूप में रखती है, सेफर्ड का जीवन जीती है। और भेड़ बेचने का यानी सीप का कारोबार करती हैं, भेड़ पालती हैं, भेड़ चराती हैं, भेड़ बेचती हैं। ये सब देखिए आप लोगों को पढ़ाया गया है। ये सब आपके एकदम अंगुलियों पे जी रटे होने चाहिए। ठीक, और आप ये सोचते हैं नहीं हमारे पास जब एमसीक्यूज में विकल्प होंगे हम विकल्प के सहारे आगे बढ़ेंगे, तो इसका मतलब कि आपकी कॉन्फिडेंस का लेवल जी अभी नीचे चल रहा है, उसको उठाइए और अपनी तैयारी को परफेक्ट कीजिए जी, उसको परफेक्शन तक ले जाइए। ओके, यदि आप गंभीर हैं अपनी सफलता को लेकर तब जी। ओके, हो गया जी, ये तो हो ही गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए, वेंटिडस अपीयर्स इन व्हाट प्ले ऑफ शेक्सपियर? ये कहाँ आते हैं जी? ये आते हैं एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, याद रखना हमेशा वेंटिडस, ये पूछे जाते हैं, माइनर से माइनर करेक्टर भी पूछे गए हैं जी। डोलावेला अपीयर्स इन व्हाट प्ले ऑफ शेक्सपियर? डोलावेला भी यही आते हैं एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में जी। क्लियर, आप जान जाइए। चलो लिख देते हैं एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में। चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन पे आइए जी। फटाफट आप लोग बताते रहो, अपनी पेन चलाते रहो। देखिए, चार्मियन एंड इरेस और द वेरी फेथफुल अटेंडेंट टू, ये किसके अटेंडेंट है, किसके नौकर हैं जी? बताइए आप। ओके, इन एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में किसके हैं ये अटेंडेंट, किसके सेवक होते हैं जी? अटेंडेंट आप समझ रहे होंगे ना। देखिए जी, ये होते हैं क्लियोपैट्रा के। बताइए कमेंट करके, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, इसकी भी बात मैं बता चुका हूं आप लोगों को, और इसकी भी कहानी मैं नरेट बहुत जल्दी करूंगा यूट्यूब पर। आप लोग यूट्यूब से जुड़िए, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जी, है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप सीधे आइए एप्लीकेशन पे जुड़ जाइए, लेकिन आप जुड़िए, आप लोग वहीं भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कमेंट करके हमें। क्लियर, ये सवाल का जवाब दीजिएगा। हाउ डिड क्लियोपैट्रा मीट विद हर डेथ? बताइएगा, हाउ डिड क्लियोपैट्रा मीट विद हर डेथ? क्लियोपैट्रा कैसे मर जाती है, किस तरह से उसकी मौत होती है? राइट, बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है जी। हु इज प्रोफेशनल रेसलर इन एज यू लाइक इट? देखिए, एज यू लाइक इट को मैंने पढ़ाया है, अभी मैं बता रहा था। क्लियर, कहानी एज यू लाइक इट की आपको बताया गया है कि एज यू लाइक इट में ऑरलैंडो जो होते हैं, अलियर होते हैं, है ना, भाई होते हैं। तो जब ऑरलैंडो जाता है रेसलिंग के लिए, तो कौन ड्यूक फ्रेडरिक का पालतू रेसलर कौन होता है जी? बताइए, जो प्रोफेशनल रेसलर होता है ना, तो उसका नाम जी कौन होता है? चार्ल्स। और उस मुकाबले में क्या चार्ल्स विजयी होता है? नहीं जी, चार्ल्स नहीं विजयी होता। उसमें ऑरलैंडो
चार्ल्स पर भारी पड़ता है और इनको डिफीट कर देता है, इनको हरा देता है चार्ल्स जी को जी। ओके, समझ गए? एक एक अभी यही पूछा जा सकता है चार्ल्स नाम का करेक्टर कहां आता है, किस प्ले में शेक्सपियर के। ओके, अब आगे सवाल पे ध्यान दो, 18 नंबर। चलिए बताइए जी, लैंग्वेज से थोड़े सवाल, जो वर्ड से, वो कैब से आप कह सकते हैं। अ गर्ल हैविंग बॉयज हॉबी, एक लड़की जो लड़कों वाली शौक रखती है, लड़कों की तरह रहना पसंद करती है ना। अब बताइए क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है जी टॉम बॉय। पढ़िएगा इस शब्द को, कई बार पूछा गया है ये शब्द, राइट। अ सॉन्ग सेलिब्रेटिंग मैरिज सेरेमनी और डेडिकेटेड टू न्यूली मैरिड कपल, एक गीत जो विवाह के सेरेमनी यानी कि विवाह संस्कार में गाए जाते हैं, और डेडिकेटेड टू न्यूली मैरिड कपल, या जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उनको डेडिकेट करके गाया जाता है, इज नोन एज, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, लिखिए आप लोग। देखिए जी, नोट कर लीजिएगा, स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, राइट। ओके, इस पे भी और इस शब्द पे भी ध्यान दो। बिल्कुल हर चीज रटा होना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं एक ही चीज में विश्वास करता हूं कि नहीं, एवरीथिंग शुड बी क्रैम्ड इन योर माइंड। ओके, इफ समथिंग इज नॉट क्रैम्ड इन योर माइंड, डेफिनेटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, you can perform the best, but I think that finally you cannot। okay, तो अंत में आप कोई भी चीज बहुत अच्छा नहीं कर सकते जी। ओके, तो ध्यान देना, मैं अब बात आगे नहीं करता ज्यादा। तो आगे आप एक देखिए, एक तो एपिथैल्मियम होता है और ये भी देखेगा, ये भी होता है जी, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। चलो ये हो गया ना, इस एक गीत है, इसको क्या कहते हैं जी, इसी को हम लोग कहते हैं सुहाग गीत, या इसी चीज को हम लोग कहते हैं विवाह गीत, है ना। आप लोग कमेंट करिए जी, अगर सब लोग देखते हैं वीडियो तो थोड़ा कमेंट वगैरह आप लोग करिए, मुझे भी मालूम चलना चाहिए ना। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग देखते हैं कमेंट नहीं करते, बताइएगा। एपिथैल्मियम या प्रोथैल्मियम नाम की रचना किस पोएट ने किया है? एक पोएटिक वर्क भी है जी, बताइएगा हमें किसका है ये बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट कह रहा है, अ सॉन्ग संग, एक गीत गाया हुआ, आर म्यूजिक, चाहे वो गीत हो और चाहे वो जी संगीत हो, प्लेड बाई अ मैन एक्सप्रेसिंग अफेक्शन, एक गीत जिसमें अफेक्शन व्यक्त किया गया हो, फॉर द वुमेन, स्त्री के प्रति, और ही लव्स, जिसको प्रेम किया जाता है, स्पेशली एट नाइट, खासकर रात में, वाइल स्टैंडिंग, खड़े होकर के, आउटसाइड, बाहर, हर विंडो, जब कोई प्रेमी किसी औरत के घर के खिड़की के पास खड़े होकर के रात में म्यूजिक बजाता है या एक गीत गाता है, तो उस गीत को कहा जाता है जी, इंडियन कल्चर नहीं है जी, ये इंग्लिश कल्चर है, तो वहाँ उसी को कहा जाता है प्रणय गीत ना, और या आप इसी को कह सकते हो एक जी प्रेम गीत, ठीक है ना, प्रणय के लिए गाया जाता है। अब बताइए इसको क्या कहा जाता है, ये क्या होता है जी, इसी को कहा जाता है सेरेनेड। एक मिनट, साफ साफ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, सेरेनेड। अब एक कमेंट करिएगा, बताइएगा इंडियन सेरेनेड किसका वर्क है जी, ज्ञान बढ़ाइए अपने बहुत अच्छे से, इंडियन सेरेनेड बताइएगा, बताइएगा। मैंने 60 में क्वेश्चन कर दिया, किसके द्वारा ये जी लिखा जाता है? ओके, इंडियन सेरेनेड, बताइएगा आप लोग, ठीक। तो आज की क्लास जी यहीं पे समाप्त होती है।
नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर से मिलूंगा। जिन भी कैंडिडेट को, जिन भी विद्यार्थियों को, जिन भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी साथियों को एप्लीकेशन से जुड़ना हो, है ना, इस तरह की वीडियो और क्लास लेनी हो, वो लोग हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप पर जी संपर्क कर सकते हैं, है ना। अगली क्लास में मैं आपके साथ फिर से मुखातिब हूँगा, नई वीडियो नई क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।